हेलो एवरीवन, दिस मैडम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मौज यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो अपन करने वाले हैं 73 तो जो 7300 प्लस वाली जो बुक है राकेश यादव सर की, उनके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। 1 से 15 तक के मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं और अब अपन 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपने पास में आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखें। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी के, b का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। देखो अपन को जो क्वेश्चन है कि आज का अपने पास में पहला नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि a प्लस बी का की जगह गुणा 15% है। a प्लस बी का 15% है और अपने पास में, और a माइनस बी का ये बराबर है a माइनस बी का 25%। ठीक है, यानी कि a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी के 25% के बराबर है। तो b का कितना प्रतिशत a है, ये है। लेकिन सबसे पहले इसको समझो, इसको किस तरह से करोगे। इसको देखो आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं, तो अपन डायरेक्ट काट देंगे। 5 से काटोगे तो कितनी बार, ये 3 बार। 5 से काटोगे तो कितनी बार अपने पास में 5 बार। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बना a प्लस के b अपॉन में, देखो इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा a प्लस के, सॉरी अपने पास में क्या बनेगा a माइनस के b बराबर अपने पास में क्या बना, ये बन जाएगा 5 बटे अपने पास में 3 बनेगा। अब देखो अगर आपको पता है योगांतर अनुपात तो उससे अपन कर सकते हैं, यानी कि जो सेम इधर है वही इधर कर देंगे। तो a अपॉन v बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा, अपने पास में 5 में 3 जोड़ो और अपने पास में 5 में से 3 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा अपने पास में 2। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। यानी कि a अपॉन वी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4/1 आ जाएगी। यानी a अपॉन वी जो आ जाएगा अपने पास में 4:1 आ जाएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। उन्होंने जो पूछा है कि b का कितना प्रतिशत, ध्यान से देखना, देखो अपने पास में कितना प्रतिशत, अपने पास में कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो b कितना अपने पास में, b तो 1 है का x% मान लेता हूँ मैं, x% है। a कितना है, a 4 है, तो x कितना आ जाएगा अपने पास में, ये 400% हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 400% विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 400% इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में। अगला क्वेश्चन है आज का अपने पास में दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप, कि किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। किस संख्या का, ध्यान से देखो कि किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। मैंने मान लिया कि वो संख्या अपने पास में x है, इसका अपने पास में 18%, इसका 18%, 75 के का मतलब गुणा अपने पास में 12% के बराबर है। यानी कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। तो मैंने मान लिया कि वो जो संख्या है वो क्या है, x है अपने पास में, यानी x का 18% 75 के 12% के बराबर है। आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन शुरू में जो अपने पास में शुरुआत करेंगे वो बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ते हुए चल चलेंगे। ठीक है, तो इसको काटेंगे अपन, तो 6 से काट दो, परसेंटेज थे परसेंटेज कैंसिल, 6 से काटो तो ये 3 बार, 6 से काटोगे इसको 2 बार कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार अपने पास में, 25 बार। 25 75 और 25 को 2 से गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी अपने पास में। x की वैल्यू कितनी आएगी, 50। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आज का क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन आप जरूर ध्यान से पढ़ें। ठीक है, दूसरा है कि दो संख्या तीसरी संख्या का 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है। यानी कि अपन के पास में 3 संख्या दे रखी है, फर्स्ट सेकंड, और अपने पास में 3 संख्या थर्ड दे रखी है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीसरी संख्या को मैं मान लेता हूं कि तीसरी संख्या मेरे पास में 100 है, और इस तीसरी संख्या से ये संख्या अपने पास में कम भी हो सकती है। इसे 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। कम बन सकता है, एक बार तो कम दे दे, एक बार ज़्यादा दे दे, एक बार ये दे दे कि तीसरी संख्या का इतना प्रतिशत है। ठीक है, तो 3 तरह के इससे क्वेश्चन बनते हैं। अपन अभी पहला तरीका कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास में क्या है कि 20% और 50% है, यानी कि जो संख्या तीसरी है इस संख्या का जो पहली संख्या है वो 50% है, दूसरी संख्या इसका 20% है। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़े। पहली संख्या 20% है, पहली संख्या 20%, 100 का 20% 20, दूसरी संख्या 50%, 100 का 50% कितना आएगा, 100। अब जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन क्या है, अब उन्होंने पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है। तो पहली संख्या कितनी है अपने पास में, 20 है, दूसरी संख्या कितनी है,
ये अपने पास में 50 है, का अपने पास में ये, इससे काट दो तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा अपने पास में 40%। कितना आ जाएगा अपने पास में 40%। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 40% विल बी करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब अपने पास में आज का अपने पास में तीसरा है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर अपने पास में अगर लें तो ये सारे क्वेश्चन हैं। देखो अगला क्वेश्चन को समझो। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, जैसे मैं लूँ कितने नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है। ध्यान से देखना, देखिए अपने पास में यानी कि y क्या है, y है 125 से 10% अधिक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई कि y जो अपने पास में ये कोई y है और इस y से इस जो ये क्या है y का मान है, यानी कि y जो है 125% से 10 अधिक है और जो यदि x दूसरी संख्या क्या थी y इससे कितना कम है, इससे अपने पास में 10% कम है, तो 90 बटे अपने पास में 100 हो जाएंगे। इसको सॉल्व करो, देखो इस जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, क्या बच जाएगा अपने पास में 125। अब देखो 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काट दो ये 4 बार कट जाएगा। यहाँ से नीचे कितना बच गया, इसके कितना बचा, देखो अपने पास में, मेरे पास में बच गया यहाँ से 5 बच गया, 11 बच गया और 9 बच गया, बटे अपने पास में 4 बच गए। कितने बच गए, 5 गुणा 11 गुणा 9 बटे अपने पास में 4 बच गए। ठीक है, आ रहा है ना समझ में आपको। अब देखो इसको गुणा कर लो सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखो अलग देख लेंगे अपन यहाँ पे, तो इसको गुणा करेंगे तो 9 को गुणा करने का तरीका मैं समझा चुका हूँ। पहले इसको गुणा कर ले तो 45, यानी कि 9 पंजे 45। इधर देख लो आप, इधर समझो, यानी कि अपन को 45 गुणा अपने पास में 11 करना है। 11 का एक तरीका मैंने आपको समझाया था, मेरी शॉर्ट वीडियो है, अगर यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है कि 11 का गुणा किस तरह से करते हैं किसी भी का। यानी कि 11 है तो क्या करते हैं, अपने पास में 4 लिखना है और इधर 5 लिखना है, बीच में इन दोनों का योग लिख देना है, तो 495 आ जाएगा। तो यानी कि अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इनको गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 495 आ जाएगा अपने पास में, और इसमें भाग दे देंगे कितना, 4 का दे देंगे। अब इसमें भाग दे दो 4 का। देखो आपको बिल्कुल भी नहीं आता ना, तो आप सिंपल तरीका जो अपने पास में जो अपन बरसों से करते आ रहे हैं उसको ले लो, 495 बटे अपने पास में 4 का भाग दो, एक बार चल जाएगा तो 4। देखो 9 में 9 उतार लिया मैंने, 9 में देंगे तो ये 9 दूनी अपने पास में 8 हो जाएगा। कितना बच गया, 1 बच गया। अब क्या उतार लो, 5 उतार लो, 5 उतारेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 कितने बच गए अपने पास में, 4 तिया 12 कितने बच गए, 3 बच गए ना, 3 बच गए तो पॉइंट लगा दो, 3 बच गए। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख दें, 123 सही 3/4 अपने पास में, ये भी इतना परसेंट इसका 123 सही 3/4% विल बी करेक्ट आंसर। पॉइंटों में दे रखा है तो आप इसको सॉल्व करेगा, 3/4 0.75 होता है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 123.75, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अपने पास में जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर कितना आ जाएगा, 123.75 विल बी करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने पास में ये मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए आपको। अब देखो अपने पास में अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगर आपको बिल्कुल कंसेप्ट से समझना है, बिल्कुल एक एक चीज़ें समझनी है, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुल जीरो एक वीडियो आप हमारे देखिए, आपको पूरी चीज़ें। और ये राकेश यादव सर की जो 3300+ हैं इसके सॉल्यूशन, ये परसेंटेज के सॉल्यूशन चल रहे हैं। ठीक है, मैं हर एक टॉपिक के आपको पूरे सॉल्यूशन देने वाला हूँ, हर एक टॉपिक के एक सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है भाई, हर एक क्वेश्चन के एक सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए अपने पास में जैसे अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है वो देखो। अगला क्वेश्चन को किस तरीके से देखो, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि भाई इस एक तरीके को अपन जो एक क्वेश्चन है इसको और भी कितने तरीके से अपन कर सकते हैं, वो चीज़ मैं उनका भी अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, कि ऐसा नहीं कि एक तरीका ही होगा, हर एक क्वेश्चन के दो से 3 तरीके आराम से हो सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति, देखो क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन नंबर अपने पास में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 5।
क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो देखिए अपने पास में कि यदि एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ा, पहले क्या है बढ़ा दिया जाता है फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, यानी कि वो घटा या बढ़ा है। यानी कि पहले अपने पास में पहले जो है अपने पास में देखो, इसको करने के 3-4 तरीके होते हैं। पहला तरीके पे बात करें अपन तो पहला तरीका क्या है इसका, देखो पहला तरीका जो आपने लगाया है अपने पास में, जैसे ए अपने पास में, जैसे मैं बात करूँ अपने पास में ए प्लस के अपने पास में बी प्लस अपने पास में ए बी बटे अपने पास में 100, इस वाले तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दिख नहीं रहा है तो देखो अपने पास में ए बी बटे 100 अपने पास में, इधर देखो कि ए प्लस अपने पास में बी प्लस ए बी बटे अपने पास में 100, इस वाले से करें। कैसे करेंगे, यानी कि जो अपन को दे रखा है वो अपन करने वाले हैं। जैसे जो अपन को दे रखा, क्या दे रखा है, जैसे अपन को दे रखा है कि पहले 20% बढ़ाया गया तो प्लस का चिन्ह, 20% घटाया गया तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और ये अपने पास में प्लस है। पहले क्या किया है, पहले बढ़ाया गया है तो उसके साथ में प्लस का चिन्ह आएगा 20, और ये अपने पास में घटाया गया है तो ये आ जाएगा 20 बटे अपने पास में ये हो जाएगा 100। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का है, क्या है प्लस माइनस का है। आप इसको गुणा करोगे तो ये माइनस के कितना आ जाएगा 400 बटे अपने पास में 100 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के 4, यानी कि अपने अब माइनस के 4 माइनस का चिन्ह ये यहाँ पे दर्शा रहा है कि इसमें क्या हुई है, इसके अंदर हानि हुई है। क्या हुई है भाई, हानि हुई है, इसके अंदर क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप देखिए अपने पास में, इसी का दूसरा तरीका उन्होंने बोला है कि भाई 20% बढ़ा दिया। आपको ये देखना है कि 20% की फ्रैक्शन क्या है, 20% की फ्रैक्शन बताइए। इसकी फ्रैक्शन 1/5, अगर बढ़ाएगा तो ऊपर वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि मेरे पास में 5 से 6 हो जाएगा। दूसरा देखा अपने पास में, दूसरा क्या है 20%, ये बढ़ाया गया है, दूसरा 20% घटा दिया गया। ठीक है, तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा, ये भी अपने पास में कितना होगा, वो 1/5 हो जाएगा, यानी घटाएंगे तो ये 5 से कितना हो जाएगा, 5 से कितना होगा 4 हो जाएगा। यानी कि अपने पास में 20% बढ़ाया गया और 20% ही घटा दिया, यानी कि पहले 5 था, अब देखो अपने पास में ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, अपने पास में कितना आएगा 25, और ये आ जाएगा अपने पास में 24। कितना कम हुआ, माइनस के 1, कितने पे बताइए, कितने पे कम हो गया, माइनस के 1 हो गया 25 पे, और गुणा कर देंगे 100 से, तो 100 से ये कट जाएगा कितने बार, 4 बार, 100 से कितने 4 बार कट जाएगा ना, तो ये आ गया अपने पास में माइनस का 4। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका देखिए, इसी क्वेश्चन का तीसरा तरीका आप देखिए, इसी क्वेश्चन का तीसरा तरीका देखिए आपके पास में, जब भी अपने पास में कोई सेम संख्या घटे और बढ़े, यानी कि क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास में जब भी अपने पास में सेम बढ़े तो जो भी अपने के पास में दिया गया है उसका स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर करके 100 का भाग लगा देते हैं, और जो आता है, और हमेशा ही इसके अंदर क्या होगी, हमेशा ही इसके अंदर हानि होगी, हमेशा ही क्या होगी, इसके अंदर हानि होगी, ये याद रखना है। तो अपने पास में इसका करो अपने पास में, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 400 बटे अपने पास में 100, तो यह आ जाएगा फिर माइनस के 4, यानी कि हमेशा क्या होगी, तो यह हानि हो जाएगी अपने पास में। दूसरा देखो अपने पास में चौथा तरीका भी हो सकता है इसका, देखो चौथा तरीका क्या हो सकता है अपने पास में। चौथा तरीका अगर मैं मानूँ तो अपने पास में क्या होगा, देखिए अपने पास में देखो इसके अंदर इतने तरीके काफ़ी हैं, तो अपने पास में चौथा नहीं होगा, अपने पास में हो भी सकता है, लेकिन आप इन तरीकों को याद रखें। आप ज़्यादातर इस तरीके का यूज लें, इसमें हमेशा ही डिस्क्रीज होगा, हमेशा ही इसके अंदर हानि होगी, इस तरीके को आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5 की अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको ध्यान से समझें। एक मिश्र धातु में 12% तांबा है और 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु को ज़रूरत होगी अपने पास में। यानी कि अपने को दे दिया कि 12% इसमें तांबा है। तांबा कितना है, तांबा जो है अपने पास में 12% है, और अपन को 69 kg अपन को तांबे की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, तांबे की ज़रूरत है। तो देखो अपने पास में 12% की जो फ्रैक्शन है, 12% को लिख सकते हैं 12 बटे अपने पास में 100 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 3 बार, 4 से काटो इसको 25 बार,
यानी कि टोटल मिश्रण अपने पास में 25 है और उसमें से तांबा कितना है, तांबा उसमें से 3 है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ कि तांबा कितना है, इसमें तांबा तो 3 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास में तांबा का जो मिश्रण टोटल मिश्रण कितना है अपने पास में, मिश्रण 25 है। मिश्रण कितना है, 25 है। ये अपने पास में मिश्रण है भाई, ठीक है, मिश्रण है। और यहाँ पे जो तांबा को घटने के बाद में कुछ मेटल बचा होगा वो अपने पास में कितना है, 22 है। अब उन्होंने बोला है कि 69 kg तांबे की ज़रूरत है, यानी कि 23 अपने पास में तांबा कितना है, 3 है। ये रेशियो के अंदर है, ध्यान रखना अपने पास में। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आ रहा है, यानी कि ये बराबर मिश्रण है। तो आपको बताइए, मुझे बताइए कि 69 kg तांबा है, तांबा कितना है, 3 ही है तांबा। तो अपने पास में ये कितना है, 69, तांबा कितना है, 3 है। क्या पूछा है, मिश्रण पूछा है, किसने मिश्रण की ज़रूरत होगी, तो अपने पास में ये आ जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 23 69। और जब भी आप मेरे मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने ट्रिक मल्टीप्लिकेशन की बनाई हुई है। तो जब भी 23 और 25 को गुणा करना है, आप ये देखो कि इनके अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। और जब भी 2 का अंतर होता है तो इनके बीच वाला नंबर ले लें। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे गुणा करना है अपने पास में 23 गुणा मुझे 25 करना है, तो इनके बीच वाला नंबर क्या होगा, 24। 24 का स्क्वायर करके 1 घटा देना है। तो 24 का स्क्वायर करोगे अपने पास में, ये 24 बीच वाला नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 576, माइनस के 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, 575 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 575 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 का आंसर है वो 575 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, उसको देखिए अपने पास में। अगला क्वेश्चन है कि 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है मेरे भाई कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है। ध्यान से सुनो, देखो क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है पहली बात तो क्वेश्चन क्या है अपने पास में, एक फल विक्रेता के पास में कुछ सेब है, वह 40% सेब बेच देता है, फिर भी उसके पास में 420 सेब बच जाते हैं, तो उसके पास कुल कितने सेब थे। देखो माना कि टोटल जो सेब है, टोटल सेब अपन ने मान लिया कि ये 100 थे और 100 में से उन्होंने 40% सेब तो बेच दिए, यानी कि अपने पास में बेचे कितने, उन्होंने बेचे अपने पास में 40% है, बेचे अपने पास में, ठीक है, बेचे। अब बच गए कितने अपने पास में, शेष लिख लो भाई। अगर 40% बेच दिए तो 100 में से आप 40 घटा दो, ये अपने पास में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, घटाओ अपने पास में, घटाएंगे 40 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60। और 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 42 अपने पास में। तो 7 की ये 60 के बराबर है और गुणा करना है अपने पास में 100 से, तो ये 0 0 ये काट देंगे कितनी बार, 7 बार। यानी कि टोटल सेबों की अगर संख्या पूछेगा तो मेरे पास में कितनी आ जाएगी, टोटल सेब अपने पास में कितने हैं, 700 हैं अपने पास में। टोटल अगर एप्पल की बात करेगा, टोटल एप्पल कितने अपने पास में, वो अपने पास में 700 हैं, ठीक है। तो टोटल एप्पल कितने हैं, 700 हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में, अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। ये चीज़ें आगे बिल्कुल क्लियर होगी ना, समझ में आ रही है सब, तो समझ में आ गई होगी आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर अपने पास में 7 है, 7। अब देखो अपने पास में क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर अपने पास में 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देखिए अपने पास में। क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है और इसको किस तरह से अपन सॉल्व करेंगे उस पर अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। उस पर अपन बात करेंगे क्या क्वेश्चन है अपने पास में। तो 8 नंबर का क्वेश्चन को देखिए। देखो अपने पास में 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। बस देखो आधा आधा पढ़ना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन अपने पास में। क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास में। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन को पहले आपको पढ़ना है, क्वेश्चन को पहले आप पढ़ें, उसके बाद में ही आप उसको सोचें कि किस तरह से हो सकता है। वीडियो को रोक दे, उसके बाद में सोचें कि किस तरह से होगा। तो देखिए अपने पास में ए की आय का 60%,
ए की आय का 60%, ए की आय का 60% बराबर है बी की आय के 75% के बराबर है, 75% के बराबर है। ठीक है, कितने के? 75% के बराबर है। इसको दोबारा लिख देते हैं। देखो, ए की आय के 60% बराबर है बी की आय के 75% के। कितने के? 75% के बराबर है। आप इसको काट लो 15 से, 15 चौको 60 और 15 पान 75। ठीक है, और परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तो ए अपॉन बी की जो वैल्यू आएगी, ए अपॉन बी जो आया है अपने पास में, ए अपॉन बी कितना आ गया? ए अपॉन बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5/4। क्या आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा कि नहीं आएगा भाई? ए अपॉन बी कितना आएगा? 5/4 आ गया। अगर 5/4 आ गया, अब अगला क्वेश्चन अब पूछा क्या है कि बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। बी की आय कितने? 4। ए की आय के x% के बराबर है। ये लो भाई, इसको काटेंगे तो ये 20 बार, और x की वैल्यू कितने आ जाएगी? 20 गुणा अपने पास में 4, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 80। विल बी करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 80 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 80 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारे अपन अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में, क्वेश्चन नंबर अपने पास में 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, देखो मैं आपको मतलब आज की वीडियो के हिसाब से सीरियल से करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप जब क्वेश्चन आप बुक खोलोगे तो आपको इन सारे वही क्वेश्चन हैं जो अपने पास में बुक में दिए हुए हैं, वही सारे क्वेश्चन हैं। आगे पीछे आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोला है कि यदि एक टेलीविज़न सेट पर बिक्री का 7/1/2% से बढ़कर 8% कर दिया जाए तो 19,000 के टेलीविज़न के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि देनी पड़ेगी। यानी कि पहले जो अपने पास में 7/1/2% था, बाद में कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गया। 8 बढ़ाए तो मुझे बताइए कि अपने पास में पहले अपने पास में कितना था? पहले अपने पास में इतना था, बाद में कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गया। बड़ा कितना भाई? टोटल कितना बढ़ गया? टोटल 0.5% बढ़ गया ना, इतना बढ़ गया। ये कितने पे बढ़ा होगा? अब टोटल कितने बढ़ा है अपने पास में? 19,000 अपने पास में। 19,000 पे कितना बढ़ा? ये बढ़ गया। तो देखो अपने पास में 5 पॉइंट है अपने पास, 5%। ठीक है, अब देखो परसेंट हटाओगे ना तो नीचे अपने पास में 100, पॉइंट हटाओगे तो अपने पास में 100 लग जाएगा। इससे ये तीनों जीरो कैंसिल, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 95। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 95 विल बी करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो अपने पास में अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को समझो। एक और क्वेश्चन अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर अपने पास में 10 है। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन को समझते हैं कि यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है तो किताब की कीमत पर कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। पहली चीज़ मैंने आपको समझाई थी, मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि a + के b प्लस अपने पास में AB बटे अपने पास में 100। उन्होंने बोला है कि अपने पास में जो पहले 20% 25% घट गया तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस फिर 20% बढ़ा है, ये प्लस अपने पास में ये पहले घट गया है, फिर 20 बढ़ गया बटे अपने पास में 100। कोई दिक्कत है? जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे आप मान रखिए, क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कीजिए। क्वेश्चन आधा तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, 20% बढ़ा है, 25 घटाया ना, 20 बढ़ा है, तो देखो इसमें से घटाओगे तो कितना बच जाएगा? -5, और इसको प्लस करेंगे तो ये माइनस के कितना हो जाएंगे? 500, और 500 में 100 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? -10, और -10 आएगा। तो इस -10 का मतलब होगा कि यहाँ पे 10% की क्या होगी? कमी होगी, 10% डिस्क्रीज हो जाएगा। ठीक है, 10% क्या होगा? डिस्क्रीज होगा। तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 10 है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपने पास में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक अच्छा लेवल का और एक अच्छा क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आप देखो 11 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। देखो आपके पास में क्वेश्चन नंबर अपने पास में 11। आज की क्लास का 11वां नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। पहले देखो क्वेश्चन क्या है वो देखता है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है अपन को 4:1। ठीक है, 4:1 दे रखा है।
उन्होंने बोला है कि यदि 75% लड़के और 70% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती है तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ऐसा क्वेश्चन, ऐसी कोई एग्जाम रही होगी जिसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है या नहीं आया होगा, सबके अंदर आता है। तो देखो, जब भी अपने पास में रेशियो के अंदर है तो आप सबसे पहले क्या करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये 400 है, ये अपने पास में 100 है। अब उन्होंने बोला है कि इसका 60%, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 75% लड़के और 60% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती है। आप मुझे बताइए कि 75% को यदि छात्रवृत्ति मिलती है तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको, कितने लड़के हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो 75 का मतलब 25 को नहीं मिलेगी, 25 ऐसे बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलता, और इसके अंदर 30% ऐसे बच्चे हैं जिनको, हाँ 30% ऐसी लड़कियां हैं, ऐसी गर्ल है अपने पास में, गर्ल्स हैं, और ये अपने पास में बॉय हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, अपने पास में छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ठीक है, छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो आप 400 का 25% की फ्रैक्शन क्या है, 1/4, 1/4 करोगे इसका, यानी कि 400 का 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 100, ये लो प्लस, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 500। इसका 30% निकालोगे तो कितना आएगा बताइए, तो 100 का 30%, 30/100, यानी कि अपने पास में कितना होगा 30, टोटल कितना होगा 130 वो बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ठीक है। तो टोटल अपने पास में ये 130 कितने टोटल है, टोटल है 500, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा, इसका भाग देंगे तो कितने बार, तो देखो 5 दूनी 10 और 6 पंजे 30, यानी कि अपने पास में कितना आ जाएगा 26% ऐसे बच्चे होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, लड़के और लड़कियां होगी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये अपने पास में 11 क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको हेल्प हो रही है सॉल्व करने में, क्वेश्चन को समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में, चाहे किसी भी चीज़ को समझने में आपको हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।